नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। राजस्थान में सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। सचिन पायलट की शिकायत के बाद आला कमान ने राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को हटाकर वरिष्ठ नेता अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी बना दिया है। इसके साथ ही पायलट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। अहमद पटेल, केशव वेणुगोपाल और अजय माकन पायलट कैंप की शिकायतों और मांगों की जांच करके हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। आप मरुधरा की सियासत की इस वक्त 3 बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें अविनाश पांडे, दूसरी जिसमें अजय माकन और सचिन पायलट। तो ये कमेटी पायलट कैंप की मांगों पर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। केसी वेणुगोपाल हैं, अहमद पटेल हैं और इसके अलावा अजय माकन को नया प्रदेश प्रभारी राजस्थान में बना दिया गया है। इसके अलावा ये तीनों मिलकर जो सियासी संग्राम छिड़ा था राजस्थान के अंदर, जो सियासी ड्रामा 1 महीने से ज्यादा चला था, फेयरमोंट से लेकर ये सूर्यगढ़ जैसलमेर तक पहुंचा था, इसका पटाक्षेप हुआ। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट फिर से राजस्थान लौट कर आए और उन्होंने काफी कुछ इस मामले में संकेत भी दिए और उनके संकेतों के नतीजे आने अब शुरू हो चुके हैं। अब ये 3 वरिष्ठ कांग्रेसी पार्टी आलाकमान को जो कुछ सियासी संग्राम हुआ था उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। अविनाश पांडे को प्रदेश प्रभारी पद से फिलहाल हटा दिया गया है और उनकी जगह अजय माकन को यह पद दे दिया गया है। तो इसी मुद्दे पर आज स्टूडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे सियासी घटनाक्रम के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आया। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पुनीत कर्णावत स्टूडियो के अंदर पधारे और वरुण पुरोहित कांग्रेस समर्थक भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। इन सबसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले वरुण जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो सियासी घटनाक्रम पिछले 1 महीने चला, 1 महीने से ज्यादा समय में चला, सचिन पायलट वापस लौट कर आए, उन्होंने काफी कुछ कहा, हालांकि संकेत की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। विधानसभा के अंदर भी उन्होंने कहा कि मुझे जो आखिरी कुर्सी दी गई है वो आखिरी कुर्सी सरहद पर दी गई है और सरहद पर उसको भेजा जाता है जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा उन्होंने एक और पंक्ति का इस्तेमाल किया कि जिस डॉक्टर को हमें दिखाना था दिखाए और क्या कुछ समस्या थी बताए। और उनके वापस आने के बाद में अब जो पार्टी आलाकमान के साथ उनकी बातचीत हुई थी उसके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। वरुण जी, क्या ये खटपट थी जिसकी वजह से अविनाश पांडे को प्रदेश प्रभारी पद से हटाना पड़ा? वरुण जी। आसिफ भाई, खटपट नहीं थी। 3 साल पूरे हो गए, कोई फिक्स तो है नहीं टर्म की भाई 10 साल तक महामंत्री रहेंगे, 2 साल तक रहेंगे। 3 साल हो गए थे तो निश्चित रूप से बदलाव आना ही था। अभी केंद्रीय संगठन में भी बदलाव आने की टाइम आ गया है और सचिन पायलट साहब भी 7वां साल चल रहा था तो पीसीसी अध्यक्ष भी बदलना ही था। तो ये सब चीज़ें तो बदलाव पार्टी का एक अपने समय के अनुरूप होता रहता है। असली बात यह है कि आप बात कर रहे थे डिफरेंसेस की, वो खत्म हो गए और जैसा जैसा आलाकमान जितना फास्ट एक्शन ले रहा है, जो ले रहे हैं, कमेटी बना दी, जो भी आदमी डिफरेंसेस होंगे, कार्यकर्ताओं के होंगे, विधायकों के होंगे, वो कमेटी के सामने। वरुण जी, पूरा देश जानता है कि भले उनके पद को 7 साल हो गए हों, लेकिन
ऐसे समय में उनको पद से मुक्त किया गया जब वो अपने विधायकों के साथ में गुड़गांव पहुंच गए थे, मानेसर पहुंच गए थे। पहले क्यों नहीं किया? 7 साल अब होने पे क्यों किया आपने? आपने इतनी आसानी से कह दिया कि पद बदलने का वक्त आ गया था। आपको नहीं लगता कि पार्टी नाराज थी इसलिए किया गया? नहीं, नाराज नहीं थी पार्टी। आप सारी स्टेट्स में कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी नहीं, पार्टी के संगठन के बदलाव तो एक सामान्य प्रक्रिया है। 7th ईयर आ गया तो वैसे भी बदलाव तय था। वो बात अलग है कि टाइमिंग ऐसी हो गई कि डिफरेंसेस अभी दिखने लगे थे, सियासी बात होने लगी, कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए सब चीजें होनी तो पहले चलिए महीने पहले ही बदलाव हो जाता। बहुत संक्षेप में, जब सब कुछ इतना आसान था तो आला कमान ने 3 सदस्यों की कमेटी क्यों बनाई? क्यों उनको जो है वो दोनों के बीच में क्या विवाद था उसको लेकर? सचिन पायलट के बारे में लगातार अविनाश पांडे पर उनको भरोसा नहीं था, उनकी शिकायत वहां पर की गई, उसके चलते प्रभारी अजय माकन को बनाया गया। अहमद पटेल रिपोर्ट सौंपेंगे, अजय माकन रिपोर्ट सौंपेंगे। इतना आसान नहीं था जितना आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सामान्य प्रक्रिया है। अजय माकन साहब भी युवक कांग्रेस से रहने, छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, वो भी अनुभवी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए ये तो सामान्य प्रक्रिया थी। अविनाश पांडे जी के 3 साल पूरे हो गए, अब अपन उसको लिंक कर ले भाई सचिन पायलट के साथ वो हुआ, डिफरेंसेस हुआ, इसलिए बदलाव हुआ। ये चीज तो परसेप्शन क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पुनीत जी ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इतना आसान लग रहा है आपको जितना आसानी से वरुण पुरोहित जी इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं? वरुण जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत भले व्यक्ति हैं। आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका जवाब तो श्रीमान अशोक गहलोत साहब के पास भी नहीं है। जिस तरीके का घटनाक्रम राजस्थान के अंदर पिछले 18 महीने में घट रहा था और जिसकी परिणति पिछले 30, 35, 40 दिनों में राजस्थान ने देखी है, वो बताती है कि कांग्रेस कितनी बुरी तरीके से अंतर्कलह से विभक्त हो चुकी हुई पार्टी है, जिसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और आज जो स्थिति बनी है उसमें अविनाश पांडे साहब को हटाना, अजय माकन जी को लाना और अजय माकन जी के साथ साथ अहमद पटेल जी और केसी वेणुगोपाल, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के संगठन में अगर सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के बाद अगर 2 व्यक्ति सबसे प्रभावशाली हैं तो अहमद पटेल साहब हैं और केसी वेणुगोपाल साहब हैं। उनको राजस्थान में लाकर एक कमेटी के माध्यम से यहाँ पर सब चीज़ों को देखा जाना, ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक आज भी नहीं है और कांग्रेस पूरी तरीके से राजस्थान में बटी हुई है। ये जो सारी स्थिति बनी उसका नुकसान अगर किसी को हुआ है तो कांग्रेस के साथ साथ राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को भी हुआ है। और ये 8 करोड़ जनता बहुत ध्यान से देख रही है। कमेटी सिर्फ कांग्रेस की नहीं बनी है, कमेटी राजस्थान की जनता ने भी बनाई है। और राजस्थान की जनता के कलेक्टिव विजडम को, राजस्थान की जनता के कलेक्टिव कॉन्शियस को जिस प्रकार से नकार कर कांग्रेस ने सत्ता लोलुपता की लड़ाई लड़ी, उनके 2 कैंप आपस में भिड़ गए। कोरोना के काल के अंदर जनता को असहाय बेबस छोड़ दिया। जिस तरीके की अराजकता की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बनी, बजरी माफिया जिस तरीके से हावी हो गया, जिस तरीके से खुलेआम गोलियां चली, मर्डर हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए, ये सारा का सारा राजस्थान की जनता के मानस पटल पर अंकित है। और इन सब के लिए कांग्रेस जवाबदेह है। ये कोई 3 कमेटी इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल। ठीक है, ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो फॉर्मूला दिल्ली के अंदर सेट किया गया, ओम जी, सचिन पायलट की बाकायदा राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात हुई, फिर वो सोनिया गांधी जी से भी मिलने पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने जयपुर पहुंचकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा कि किस तरीके के बदलाव आने वाले समय में किए जाएंगे। उन्होंने संकेत जरूर दिया कि उनकी बातचीत हो चुकी है और भविष्य में जो होगा वो अच्छा होगा। तो क्या वो नतीजे आने, ओम जी, शुरू हो चुके हैं? जो फॉर्मूला वो सेट करके आए थे, अब धीरे धीरे वो नतीजे आएंगे। अब प्रदेश प्रभारी को हटाया गया, आने वाले समय में कुछ और ऐलान भी हो सकते हैं? ओम जी, हटाया गया शब्द ऐसा है जैसे कोई सजा दी गई। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो साहब यहाँ के प्रभारी थे वो काफी प्रभावशाली थे और बड़े सलीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ में काम किया और जो सारी साजिशें रची गई थी सरकार को बदलने की, उनको दबाने में, उनको एक्सपोज करने में, उनको सामने लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। ये अलग बात है कि उनको कोई दूसरा कोई भी राजीनामा हुआ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो थी वो इन प्रभारी साहब से ही थी। जो दूसरा गुट है उसको गुट, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस एक अच्छी लड़ाई लड़ने जा रही थी और अपने वैचारिक स्तर को मजबूती के साथ में जनता के सामने पेश कर सकती थी। उससे कांग्रेस वंचित रह गई। एक मौका था कि जो अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग हैं, जो निष्ठा और प्रतिबद्धता पर आक्रमण करने की बात सोचते हैं और पद लोलुपता के लिए अपना झुकाव पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त था ये। और ये भी बताने का वक्त था कि कांग्रेस
हिंदुस्तान में किस तरीके से पहचानी जाती है। कांग्रेस छोटे मोटी चीजों से नहीं पहचानी जाती, हिंदुत्व से नहीं पहचानी जाती, तो धर्म निरपेक्षता से पहचानी जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक के रूप में पहचानी जाती है। उन सब बातों की बजाय इस पे चर्चा मुझे निरर्थक लग रही है, इस माने में लग रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत जब तक चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के, रहमत पटेल और वेणुगोपाल जैसे लोग हैं, अजय माकन नए हैं तो आए हैं, ठीक है, उन पर भरोसा होगा उनका, लेकिन संगठन में जिस तरीके की मजबूती आनी चाहिए तो कुल मिलाकर के वो जाके टिक जाती कि सोनिया जी और क्या कहते हैं राहुल जी और प्रियंका जी, ये कांग्रेस थोड़ी है। कांग्रेस तो अपने आप में एक विचार है बहुत मजबूत, जिसमें इन लोगों की फैमिली के सेक्रीफाइस की वजह से ये लोग इस मौके इस स्थिति में है और सम्मान करते हैं। सारे लोग, देश के लोग भी सम्मान करते हैं, चाहे कुछ लोग ना करें, लेकिन इनकी हैसियत को नकारा नहीं जा सकता। अब उनके गलत डिसीजन भी हो सकते हैं, सही डिसीजन भी हो सकते हैं। ये डिसीजन मुझे ज्यादा कुछ प्रभावी नहीं लगा है कि वैचारिक स्तर पे तो कुछ किया नहीं है। जो कांग्रेस जिसमें इस तरह की चीजें पैदा हो रही कि अपनी ही फिलॉसफी को, अपनी विचारधारा को रिजेक्ट करके और आप दूसरे कैंप में बैठ गए जाकर के, आपने हिंदुत्व को अपना लिया, आपने हरियाणा की, आप सुनिए पूरी, आपने हरियाणा की पुलिस का इस्तेमाल कर लिया, आपने हरियाणा की सरकार की सौगात इस्तेमाल कर, आतिथ्य इस्तेमाल कर लिया। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? पर इसमें अगर कोई इतरा रहा है कि सब बहुत कमाल हो जाए, ठीक है जी, मैं आता हूं आपके पास में, मैं फिर से लौटता हूं। गोवर्धन चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए। गोवर्धन, अब मैं आपके पास आता हूं। आपने पहले दिन से, जब से ये विवाद शुरू हुआ था, पहले दिन से आप इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला दिल्ली के अंदर सेट किया गया, सचिन पायलट ने आके राजनीतिक संकेतों की भाषा के अंदर काफी कुछ बताया भी कि जिस डॉक्टर को नब्ज दिखानी थी, जिसको बताना था बता दिया। अब ये डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ये नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में कुछ और नतीजे भी सामने आएंगे। गोवर्धन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस डॉक्टर को मर्ज दिखाया था तो हाईकमान वो डॉक्टर थे, और अब हाईकमान ने एक तरह से सियासी सर्जरी यहाँ पर राजस्थान में शुरू कर दी है। अविनाश पांडे को पद मुक्त करना और अजय माकन को यहाँ पर नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी देने को इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसको एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह का असामान्य घटनाक्रम पिछले 1.5-2 महीने से सब देख रहे थे, उसमें ये चीज बिल्कुल सामान्य नहीं थी कि आपने प्रदेश प्रभारी को बदला। प्रदेश प्रभारी को बदलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही लगाई जा रही थी कि जो पायलट कैंप है, उन्होंने सीधे तौर से पुराने प्रदेश प्रभारी पे आरोप लगाया था कि वो उनकी बजाय सत्ता खेमे की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं। और बताया जाता है कि रिसेंटली जो राहुल गांधी के साथ पायलट कैंप की मुलाकात हुई थी बगावत के बाद में, उसमें भी पायलट कैंप की ओर से ये शिकायत राहुल गांधी के सामने की गई थी कि अविनाश पांडे को बदला जाए। इस तरह की चर्चाएं कांग्रेस में आम है, और उसके 6 दिन बाद ही ये बदलाव हो गया। एक कमेटी बनाने के बारे में केसी वेणुगोपाल ने उसी दिन, जिस दिन ये समझौता हुआ था या ये कहें कि पायलट कैंप की वापसी हुई थी, उस दिन केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, उन्होंने लिखित में एक प्रेस नोट जारी करके और 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के बारे में बताया था, और ये कमेटी कल बन गई। तो चीजें अब धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं कि पार्टी में एक जो अस्थिरता का माहौल बन गया था उसको ठीक किया जाए, जो असंतोष की स्थिति बन गई थी उसको ठीक किया जाए। हमारे साथ पार्टी आलाकमान ने उसको बैलेंस करने की मुहिम जो है वो कोशिश शुरू कर दी है। बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप इंदौरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम बहुत संक्षेप में गोवर्धन, जो अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को प्रभारी बनाया, क्या किस रूप में इसको देखते हैं? ये सियासी सर्जरी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि पायलट ने ये कहा था कि डॉक्टर को मर्ज हमने दिखा दिया और दवाई भी देना शुरू कर दिया, तो ये सर्जरी के तौर पर देखा जाए इसे? देखो, पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात नेताओं ने रखी, और पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय किया है वो अपने सबके सामने है। और बदलाव एक सशक्त प्रतिक्रिया है जिसमें बदलाव होता रहता है संगठन में, और उस बदलाव के तहत ही आज अजय माकन जी को यहाँ जिम्मेवारी दी है। और यहाँ जो मनमुटाव, जो किसी प्रकार का भेदभाव है या किसी प्रकार की तकलीफ है, उसको दूर करने का काम अजय माकन जी करेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि पार्टी हाईकमान अब राजस्थान के, बिल्कुल गोवर्धन, लगभग सभी बड़े सीनियर कांग्रेसी नेताओं का यही मानना है कि अब जो नया बदलाव किया गया उसके
उस बदलाव के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा समन्वय बिठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े कद के नेता हैं और किसी तरीके का टकराव जो है वो पार्टी के लिए शुभ नहीं माना जा सकता। एक बार फिर से वरुण जी मैं आपके पास लौटता हूं। जो नए प्रदेश प्रभारी लाए गए हैं और पिछले प्रदेश प्रभारी की शिकायत, जैसा कि लगातार सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि वो उन्होंने गांधी परिवार को इस मामले में काफी कुछ कहा, अब लगता है कि वास्तव में जब सरकार के इतने साल बचे हैं तो एक समन्वय बिठाने की कोशिश की जानी चाहिए दोनों बड़े नेताओं के बीच में, इसलिए इन 3 बड़े धुरंधरों को इस कमेटी में डाला गया। आपको लगता है कि अब वैसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी जिससे अभी राजस्थान गुजरा है? आसिफ जी, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है और जो समिति की बात बार बार एक डिस्कशन में आ रही है, समिति बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, ये आज से नहीं बनी, कई सालों से कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में होती है कमेटियां बनती हैं और नहीं होती है तो भी अगर हार जाते हैं तो भी उसके आकलन के लिए समिति बनती है और ये सामान्य प्रक्रिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं तो एक्सेप्ट करता है, कोई बात होती तो अजय माकन साहब को बनाया है, 3 साल हो गए थे महामंत्री, तो वो परिवर्तन हुआ है। अब मैं पुनीत जी का जवाब दे दूं, ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो राजस्थान सरकार ने किया है। पूरे विश्व में पूरे इनके प्रधानमंत्री ने तारीफ करी, मुख्यमंत्री 12-12 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सुबह शाम तक उन्होंने काम किया। रही बात पार्टी की, बात कह रहे थे पार्टी में ये है, पार्टी में अगर ऐसा काम होता तो जो 12 महीने में कोरोना काल से पहले जितने नगर निकायों के चुनाव हुए, जहाँ 25-30 साल से काबिज थे, कांग्रेस कैसे चुनाव जीतती, तो ये सब चीजें अगर आप एनालाइज करोगे तो जनता कांग्रेस के पक्ष में, जनता खुद खुश हुई है इस पटाक्षेप से। राक्षसों का और देवताओं का जो युद्ध था उसमें देवताओं का मिलन वापस हो गया, देवताओं की जीत हुई। राक्षस कौन है वरुण जी? राक्षस और असुर वो होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम करते हैं, जनता के खिलाफ काम करते हैं, तो देश के खिलाफ काम करते हैं। आप साफ बोलिए। भाई साफ ही बोल रहा हूं, जो भाजपा से स्पॉन्सर्ड जो कार्यक्रम थे वो असुर प्रवृत्ति के थे। इसलिए आप देखिए किसी चुनी हुई सरकार को गिराना, उनके विधायकों को तोड़ना, मध्य प्रदेश में देखा आपने, महाराष्ट्र में देखा, सुबह गवर्नर को जगा दिया और शपथ दिला दी, फिर शाम को मुंह की खानी पड़ी। ऐसी जो व्यवस्था पूरे देश में इन्होंने करी, लोकसभा चुनावों के बाद एक स्टेट में चुनाव नहीं जीत रहे तो उन्होंने देखा भाई किसी न किसी कोई अपने हथकंडे या गलत हथकंडे वही अपनाता है जिसके अंदर असुरी मानसिकता आ जाती है। जो दैवीय मानसिकता होगी वो तो चुनाव जीत के आएगा, तो चुनाव जीत के सारी पार्टियां आ रही हैं। पुनीत जी, ये तो पूरा जो है नैरेटिव ही बदला जा रहा है, दैवीय मानसिकता और राक्षसी प्रवृत्ति बताया जा रहा है और सीधे तौर पे इनका इशारा आप ही की तरफ है। पुरोहित जी हैं, ये अपनी बात किसी भी ढंग से कहें, पर मैं आपको एक बात, जो कुछ इन्होंने कहा उन सबके बारे में जवाब देना चाहूँगा। इनका कहना है कि देवताओं का मिलन हो गया। वो कौन से देवता थे जो मानेसर के अंदर थे और वो कौन से देवता थे जो फेयरमाउंट और सूर्यगढ़ के अंदर थे? क्या वो देवता थे? असुर कौन थे? फिर इनमें से किनके साथ मिले हुए थे? ये लगातार जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस के नेता अपने आपस में एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, वो फिर संदेह उत्पन्न करता है कि राजस्थान के अंदर अभी भी कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। बार बार भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आरोप लगाना इस बात की मानसिकता को दर्शाता है कि इनके यहाँ पर डिफरेंसेज इतने गहरे हैं कि ये अपने ही साथियों को बार बार अपमानित करते हैं, बार बार जलील करते हैं, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। विधानसभा में जो विश्वास मत चल रहा था तो धारीवाल साहब ने कहा 500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से निकले, वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? क्या बता सकेंगे धारीवाल साहब? धारीवाल साहब अपने ही विधायकों को इंडिकेट करते हैं। क्या उनके विधायक बिकाऊ हैं? क्या उनके विधायक, जो कुछ उनके वैचारिक डिफरेंसेज थे अशोक गहलोत सरकार के अंदर, क्या उसके खिलाफ वो वहां दिल्ली नहीं गए? क्या उन लोगों ने कांग्रेस के आला कमान को अपनी बात नहीं कही? और कांग्रेस आला कमान उनकी बात से सहमत हुआ या नहीं हुआ, उसका परिणाम आज दिख रहा है कि अविनाश पांडे साहब जो बहुत प्रिय थे अशोक गहलोत साहब को, उनको बीच रास्ते से हटा दिया गया है और 2 बहुत बड़े नेताओं के साथ यहाँ पर एक समिति का गठन। ठीक है पुनीत जी, अब ओम जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उस बीच दर्शकों को ये भी बता दें कि अशोक गहलोत को हल्का बुखार जो है मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है, डॉक्टर ने उन्हें घर पे ही रहने की सलाह दी है। ओम जी, मैं फिर से आपके पास एक बार लौटता हूं। ये जो टकराव हाल ही में हुआ था, 1 महीने से ज्यादा चला, और ये जो नई कमेटी अब बनाई गई है, इस नई कमेटी के अंदर तमाम दिग्गजों को रखा गया है। केसी वेणुगोपाल इसमें है, अहमद पटेल इसमें, और अजय माकन चूंकि नए प्रभारी भी हैं और इस समिति के सदस्य भी हैं। आपको लगता है ऐसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी और बेहतर समन्वय बनेगा दोनों दिग्गजों के बीच में? ओम जी, देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें इनर कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे आंतरिक अंतर्विरोध
उभरते रहते हैं, समापन होते रहते हैं, लेकिन उनका जो सूत्र समापन का वो विचार वाला होना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि ये वैचारिक रूप से जो बातें सोची गई थी कि क्या कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध और निष्ठावान लोग, और साथ साथ में ये जो एक ऐसी उच्छृंखल प्रवृत्ति कांग्रेस के अंदर पैदा हो रही है जो कॉर्पोरेट के माध्यम से आई है और जिसको स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी, सम्मान देती है, तो इसको रिजेक्शन होना चाहिए था कंट्री वाइड। तो ये मौका था, वो सब होना चाहिए था, तो उसका ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए था जिस तरीके से दिया जा रहा है। अविनाश पांडे ने बहुत बेहतर काम किया है। जो लोग भी अविनाश पांडे की आलोचना करते हैं अगर कांग्रेस के हैं, तो वो समझ नहीं रहे कि उनकी पार्टी का इतिहास क्या है, उनकी पार्टी की समझ का वैचारिक आधार क्या है। 1955 का बताता हूँ मैं, अवार्डी अधिवेशन का जो सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, समतावादी समाजवाद और इन सब बातों की चर्चा को लेकर बातें हुई थी, वो 70वें अधिवेशन में जो जयपुर में हुआ तब सारा लागू करने का सिलसिला हुआ और मिसेस गांधी तभी लीडर बनी पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस की। कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन रिएक्शनरी जो थे, सिंडिकेटी जो थे, वो नष्ट हो गए। तो श्रीमती गांधी लगातार आगे बढ़ती चली गई। ये सब सिलसिला होने के साथ में वही मैं सोच रहा था कि ये मौका है कि इस तरह के जो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा जल्दी सीईओ और कॉर्पोरेट की तरह से स्थापित करना चाहते हैं, उनसे निपटारा हो, उनका शुद्धिकरण होगा, उनका मानसिक रूप से विकास होगा, उनको बेहतर विचारवान बनाया जाएगा। वो सब बनाने के बजाय उनको आप प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जिन 18-19 लोगों ने जाके तालमेल बिठाने की चेष्टा की थी, कांग्रेस के लोग मिलने, गले मिलने, अपनी बहुमत बताते हैं, लेकिन उनका शुद्धिकरण अगर नहीं होगा तो ये प्रवृत्ति अपने आप अंदर ही अंदर बहुत काम करती रहेगी तो कांग्रेस को भयंकर नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि जो सोचने समझने वाले कांग्रेस के जो मध्यम मार्गी हैं और जो वो समझते हैं कि देश का कुछ भला ये पार्टी कर सकती है, सांप्रदायिकता और ये जो इन सब के रास्तों से बचा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर सकती है, इंस्टीट्यूशन को बचा सकती है, ये तो वो सब लोग एकजुट होंगे। कांग्रेस से कोई विशेष लगाव का सिलसिला नहीं, लेकिन ये पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में 2 चेहरे नजर आता हूँ कि तो कॉन्स्टिट्यूशनल सारी स्थितियां बदल गई हैं, पूरी उनकी परामर्शदाता मंडल ही पता नहीं कहाँ कौन हो गया है, और जो चाल चरित्र चेहरा बदलने का नाम लेकर के आए तो उनकी जो हालत है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बड़ी तारीफ की बातें करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, प्रशस्ति गान करते हैं, लेकिन अटल जी आ जाता है साथ कि वो मैं फिर से आता हूँ मैं फिर से आता हूं ओम जी आपके पास में। वरुण जी, एक बार फिर से सवाल यही है जो जैसा कि ओम जी ने भी कहा, काफी कुछ आपने सुना भी उनसे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण जी, जब सब कुछ इतना अच्छा था, आप ये कह रहे हैं कि समय हो गया था, डेमोक्रेटिक पार्टी है, अध्यक्ष प्रभारी बदला जाना था और ये 3 दिग्गजों की जो समिति बनाई गई है, आपको इसमें भी कुछ जो है अटपटा नहीं लगता, तो सब कुछ जब इतना स्मूथ और सरल चल रहा था तो ये खटपट आई कहां से? ये विधायक मानेसर पहुंचे कैसे? ये पायलट साहब की मुलाकात क्यों हुई? अशोक गहलोत साहब के इतने बयान उनके खिलाफ क्यों आए जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था? तो आसिफ जी, पहले मैं पुनीत भाई का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आप देखिए काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं, सचिन पायलट, ये अशोक गहलोत जी का नाम, अशोक गहलोत जी के नाम से तो मैं कह रहा हूँ ना, शुरू से कह रहा हूँ, हर डिबेट में भयाक्रांत हो गए क्योंकि शहरों की पार्टी हुआ करती थी, वहां से भी साफ कर दी उन्होंने। अब आप बताइए कैलाश मेघवाल जी ने क्या पत्र लिखा, क्या स्टेटमेंट दिया, उस पर कोई टिप्पणी करते हैं क्या? हम तो नहीं करते, लेकिन ये दूसरे के घर में झांकने की जो आदत है, ये बहुत गलत, बैड मैनर्स की श्रेणी में आती है। इनको टिप्पणी करनी चाहिए थी वसुंधरा जी के नेचर के ऊपर, कैलाश मेघवाल जी के पत्र के ऊपर, उस पर इन्होंने नहीं की। अब आप पूछ रहे हो कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैं आपको कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी में शुरू से कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनती रही हैं। अब आप बार बार अविनाश पांडे जी को हटा दिया, अमित शाह जी को अगर अध्यक्ष से हटा दिया तो आप ये कहते रहोगे हटा दिया, अमित शाह जी को हटा दिया, ये कोई बात थोड़ी है। अब 3 साल उन्होंने काम किया राजस्थान के अंदर यूथ कांग्रेस से, वो अपने जमाने से आए हुए हैं, तो हमारे अनुभवी नेताओं की कोई कमी नहीं है। जो छात्र युवक राजनीति से, वो कैसे बोलेंगे अपनी पार्टी के बारे में? आप भी कहां बोल रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में? मैंने बोला, मैं मेरी पार्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। अपनी पार्टी करिए। आसिफ भाई, अभी वो कह रहे हैं अमित शाह जी को हटा दिया जी। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है जी। हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है, एक निश्चित कार्यकाल होता है, अध्यक्ष ने वो कार्यकाल सफलता से पूरा किया। अमित शाह जी का कार्यकाल सफलतम कार्यकाल में से है। 1998 से
भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन अध्यक्ष रहे मैं आपको बताना चाहूंगा। कुशाभाऊ जी ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण जी, कृष्णमूर्ति जी, वेंकैया नायडू जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, फिर नितिन गडकरी जी, फिर दोबारा राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और आज नड्डा जी हैं। और 1998 से कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी जी, सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, राहुल जी और फिर सोनिया जी। और आगे भी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा कोई इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। ओम सैनी साहब भी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, वरुण पुरोहित साहब कह रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये इस प्रकार का की डेमोक्रेसी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी में मर्यादित भाषा सबसे ऊपर है। उस मर्यादित भाषा को जिस ढंग से तार अशोक गहलोत साहब जैसे सीजन लीडर ने किया, बेटी दामाद आपने किसी बेटी दामाद की जगह मेरी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस उनके नेतृत्व में कांग्रेस 100 सीटों तक पहुंची। हालांकि वोटों का प्रतिशत में कोई फर्क नहीं है। 37.5% वोट कांग्रेस को मिले, 37% वोट हमको मिले। हमारे को जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका दी, वो हम निभा रहे हैं। कांग्रेस पहुंची जिनके नेतृत्व में, उनको निकम्मा और नकारा बताने का काम। समय की कमी है, बहुत संक्षेप में वरुण जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अब ये जो समिति बनी है और ये आला कमान को रिपोर्ट सौंपेगी, साफ तौर पर आप भी जानते हैं, पूरा राजस्थान जानता है, आपको लगता है कि ये रिपोर्ट अब जाकर इस दरार को खत्म कर पाएगी और इस तरह की आशंका दोबारा राजस्थान के अंदर नजर नहीं आएगी? पहले इनकी बात कर पुनीत भाई की जवाब दे दूं, संक्षेप में दे रहा हूं। आप ये देखिए, इन्होंने कहा अमित शाह जी को, आडवाणी जी हमेशा इनके 2 या 3 साल का कार्यकाल होता है, उसका इस्तीफा देके दोबारा आते हैं। अमित शाह जी कंटिन्यूअस बनते रहे। अब ठीक है, ये हमारे नेता के लिए कह सकते हैं हटा दिया। अब इनके हटाया नहीं हटाया, इनकी पार्टी जाने। आडवाणी जी का क्या शुरू हो गया आपने देख लिया। हमने कभी नहीं कहा कि आपने नड्डा जी को बनाया या चड्डा जी को बनाया अध्यक्ष। इनको परेशानी है, आपने प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 3 ही नाम जपते हैं। इसलिए जपते हैं कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उसके बाद चुनाव हारते ही 3 साल आए थे, जनता पार्टी में शामिल थे, इनका उस समय ज्यादा अस्तित्व नहीं था, तो इंदिरा गांधी के नाम से ही चुनाव में वोट पड़ता है। इनको पता है गांधी परिवार के नाम से वोट पड़ेगा तो हमारी सत्ता चली जाएगी। इसलिए 300 सीटें आने के बाद भी ये देश को विकास करने की बजाय डिस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। आपका नोटोरियस डिस्ट्रक्टिव अलायंस है, एजेंसी है। वरुण जी आपने मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपकी बात पे जवाब बहुत संक्षेप में पुनीत जी आप रुकिए, बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में। ये कमेटियां हमारे पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में बनती आई है और आगे भी बनती रहेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये जो आपको लगता है कि ओपिनियन का डिफरेंस आ गया, ये जो आप 1.5 साल से कह रहे हो ना डिफरेंसेस, ये वर्कर में भी हो सकता है, मेरे अंदर भी हो सकता है, मेरे काम नहीं उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, ये कार्यकर्ताओं की विधानसभा सत्र आहूत होने के बाद में जो प्रदेश प्रभारी की सूचना सामने आई है, इसके अलावा और क्या बातचीत हुई होगी, क्या फॉर्मूला सेट किया गया होगा राजस्थान में और उसके क्या कुछ नतीजे आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में निकलकर सामने आते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। आप तमाम मेहमानों का इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।